जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग रहेगा मेरा यानी कि उमा चौधरी का खुद का। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि इजाज़त दी है और बहुत ही प्यारा सत्संग रहने वाला है संगत जी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, बहुत ही कृपा बरसी है गुरु महाराज की। बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड है ये सत्संग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी वो भी मेरे साथ साथ गुरु महाराज उसको भी बहुत 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 ही ब्लेस्ड करने वाले हैं। तो सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त करिएगा संगत जी। बीच में नहीं छोड़कर जाना। न जाने मेरे गुरु महाराज आपको भी कहाँ बीच में किस जगह आपको ब्लेस्ड करेंगे, मैं नहीं जानती। और किसके लिए सत्संग मेरे गुरु महाराज कराना चाह रहे हैं वो भी नहीं जानती, ये तो मेरे गुरु पिता ही जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मंत्र जाप है, दिव्य मंत्र है गुरु महाराज का, आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पप्पा का। तो संगत जी, मेरे गुरु पप्पा मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। मेरे महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप जो, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँ, मेरे मुख से वही निकले जो मेरे गुरु पिता चाहते हैं। तो इजाज़त दीजिए मेरे गुरु महाराज और सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। तो प्रणाम है मेरे गुरु महाराज के चरणों में, इजाज़त दें। तो संगत जी, कुछ इस तरीके से है मेरा सत्संग, बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड है। ध्यान से सुनिएगा संगत जी कि गुरु महाराज के, जैसे कि आपको मैंने बताया है काफ़ी पहले भी, कि बहुत मैसेज आ रहे थे और मेरे गुरु पा मुझे जो क्या बोलूँ मैं, ट्रिप ब्लेस करने वाले थे और वो किया भी। और इतनी प्यारी ट्रिप थी, मैं जो कह रही थी, मेरे अंकल बोले कि नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर में रहो, ये वो। इतना ना कहने के बाद भी फिर एक दिन 2 दिन के बाद में वो खुद ही कहते हैं कि चलो चलते हैं। तो ये ट्रिप बहुत ही मेरे पाने ब्लेस्ड की। और मेरे जो अंकल हैं वो बड़े मंदिर नहीं आना चाहते हैं। काफ़ी बार मैंने कहा, झगड़ा भी हुआ, लेकिन गुरु पा का मैसेज था कि तू चिंता ना कर, वो खुद चल कर आएगा एक दिन, तू उसके पीछे ना पड़। तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैं नहीं कहती, बीच बीच में फिर भी कभी कभी बोल देती हूँ। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरे गुरु पा कहाँ कल्याण करते, कोई नहीं जानता, मैं नहीं, कोई भी नहीं जानता। मेरे गुरु पा ने जो किया, आप खुद हैरान रह जाओगे। आगे ध्यान से सुनते रहिए संगत जी। कि मेरे अंकल, मैं मना हो ही गई थी और मैं बार बार कह रही थी, जबकि उसके बाद में मेरे अंकल ने खुद डिसीजन लिया कि चलो चलते हैं। और आप जानते हैं संगत जी, मेरे गुरु पिता ने ट्रिप कहाँ की ब्लेस की, आप सोच भी नहीं सकते। कि कोई बात नहीं पुत्र, मेरे गुरुपा कहते कोई बात नहीं पुत्र, बड़े मंदिर ना आना चाहता है ना आए, लेकिन इसको मैं और भी आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए आप कहाँ कहाँ मेरे गुरु महाराज लेकर जाते हैं। तो संगत जी, हम निकल पड़े ट्रिप के लिए गुरु महाराज को साथ लेकर। और संगत जी, हम सबसे फर्स्ट में गए अटारी बॉर्डर। हमने वहाँ पर जो परेड देखी, और मेरे अंकल भी जो इसी में हैं, मतलब कि डिफेंस में हैं, वहाँ पर परेड देखना, बीबीआई मतलब वीवीआईपी जो हमें वहाँ पर परेड देखने को मिली, ज़ीरो बॉर्डर लाइन है जो, वहाँ तक हम गए। और वहाँ बहुत बहुत हमारा जो सम्मान हुआ। और मैं क्या बोलूँ, अंदर में मैस में भी हमें जो नाश्ता पानी कराया गया, बहुत ही भव्य सम्मान था। इतना तो उम्मीद भी नहीं की थी। तो शुक्राना पा, अटारी बॉर्डर का सफ़र ये हुआ संगत जी पूरा। उसके बाद में संगत जी हम अटारी स्टेशन आए, जहाँ पर गदर मूवी का जो फिल्माया गया था सीन, उसको हमने देखा। बॉर्डर लाइन पूरा देखते हुए हम अटारी बॉर्डर देखा, और उसके बाद में फिर हम
आए, जो कि मेरे हस्बैंड के बैचमेट थे, और हम आ गए थे मेस में उनके पास। वहाँ पर हमने डिनर किया। बहुत ही शानदार मेरे गुरुजी महाराज ने डिफेंस के अंदर मेस के अंदर बिठा के और हमें डिनर कराया, जिसमें कि मेरा बच्चा था छोटा, और मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, मेरे भाभी भैया थे। और उसके बाद संगत जी फिर हम होटल में आके रुके। बहुत ही अच्छे से हम रुके वहाँ पर, और मॉर्निंग में फिर हम नहा धो के आराम से फ्रेश होके और निकल पड़े हम अब कहाँ के लिए संगत जी, पता है आपको? आप भी हैरान रह जाओगे। देखिए, मेरे गुरु गुरु महाराज की ही एक कृपा थी। फिर गुरु महाराज लेकर गए हमें राम तीरथ टेम्पल। आप जानते हैं राम तीरथ टेम्पल क्या है? राम तीरथ टेम्पल है संगत जी, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, और सीता जी को जहाँ राम ने छोड़ा था वनवास के समय, वो जगह है राम तीरथ टेम्पल। और वहाँ पर जो वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने रामायण खुद अपने हाथों से लिखी थी, वो जगह है राम तीरथ टेम्पल। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही भव्य दर्शन वहाँ पर हमने किए, और बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये राम तीरथ टेम्पल है। बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े गुरु के दर्शन हुए। ये भी मेरे गुरु महाराज की ही जो क्या बोलूँ ब्लेसिंग थी। सबसे पहले हमें राम तीरथ में दर्शन कराए मेरे गुरु महाराज ने वाल्मीकि जी के, और लव कुश का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ रहे, वो सब हमने देखा। बहुत भव्य था, बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। उस समय तो जंगल होगा, आश्रम था, लेकिन अभी बहुत शानदार भव्य विशाल टेम्पल बना हुआ है। उसके बाद में हमने फिर बाहर निकले संगत जी, और हाँ, हनुमान जी की बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर प्रतिमा है। उसके बाद हम बाहर निकले, नाश्ता किया हमने। उसके बाद में संगत जी हम गए, चल दिए जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का हमने पूरा भ्रमण किया, सबको देखा, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। आपको तो पता ही है, वहाँ पे तो खून की होलियाँ खेली गई थी। वो सब हमने घूमा, देखा। बहुत ही दर्दनाक वो था, मंज़र था, और वो सारी यादें सामने आ रही थीं। बहुत दुख हुआ वहाँ पर घूम कर, देख कर। तो मेरे महाराज की ही वो सब थी ब्लेसिंग्स, और मेरे महाराज चाहते थे वो हम देखे। फिर उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में हमने लंच किया, और बहुत शानदार रहा ये सफ़र। उसके बाद में संगत जी हम निकल पड़े, मेरे गुरुपा हमें लेकर चल दिए हैं अब कहाँ के लिए, बताइए आप? जल्दी 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 गैस कीजिए संगत जी, जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप समझ ही गए संगत जी, बिल्कुल समझ गए। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, गुरुद्वारा है, बिल्कुल सही समझे आप संगत जी। हम अब गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे के लिए नानक देव बाबा के जो दर्शन, भव्य दर्शन करने के लिए निकल पड़े संगत जी। वहाँ पर हम पूरा ग्राउंड का राउंड लिया, और बहुत ही सुंदर वो जो तालाब है, तालाब के बीचों बीच चमकता हुआ स्वर्ण का वो टेम्पल गुरुद्वारा, बहुत ही भव्य और आलीशान और बहुत ही सुंदर लग रहा था संगत जी। उसके बाद में मेरे अंकल ने किसी से जानकारी ली, और उन्होंने हमें ऐसी लाइन में लगाया, वहाँ भी मेरे गुरुपा ने वीवीआईपी दर्शन कराए। अब बिलीव कीजिए संगत जी, हमारा 20 से 25 मिनट में हमने वहाँ पर दर्शन किए, तब की बहुत भीड़ थी वहाँ। ऐसी लाइन में लगे कि हम वीवीआईपी लाइन में गए, और फटाफट हमारा नंबर आ गया, और हम अंदर पहुँचे संगत जी। जो नज़ारा था, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि मैंने सोचा भी नहीं था इतना आलीशान, इतना भव्य दर्शन गुरु नानक देव बाबा के होंगे। सच में संगत जी, बहुत ही सुंदर, इतना शांति थी वहाँ पर, इतना सुकून था वहाँ पर संगत जी। लग रहा था कि मैं यहीं पर कुछ टाइम के लिए बैठूं, लेकिन वो नामुमकिन था संगत जी। वो गुरबानी मेरे समझ कंप्लीटली नहीं आ रही थी, कुछ कुछ मिस हो रहा था, कुछ समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था मन को।
कहीं ना कहीं बहुत ही सुकून और शांति मिल रही थी। संगत जी, हम ग्राउंड में बाबा के जो नतमस्तक हुए, माथा टेका, और शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि हमें इतने भव्य आलीशान दर्शन कराए गुरु नानक देव बाबा के। संगत जी देखिए, मेरे गुरु पाकी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे अंकल, मेरे पति जो बड़े मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, मेरे गुरु पाने, मेरे गुरु जी महाराज ने इतने बड़े दरबार में उन्हें पहुंचा दिया कि तू आएगा कैसे नहीं, यहाँ आएगा। ये मेरे गुरु महाराज की ही जो प्लानिंग थी। संगत जी आप बिलीव कीजिए, मैं थोड़ा हाइपर हो रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा संगत जी, आप भी माफ़ कीजिएगा। मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ कि मेरे गुरु पिता कहाँ कब क्या प्लान करेंगे कोई नहीं जानता। बेहतर नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन मेरे पा देते हैं। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। और मेरे गुरु पिता ने मेरे अंकल को, मुझे, मेरे बच्चे को ऐसी आलीशान और इतने महान गुरु के चरणों में नतमस्तक कर दिया। शुक्राना है पा, अनंत कोटि शुक्राना। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी संगत जी, बहुत ही शांति थी, बहुत सुकून था। और फर्स्ट, और हम जो लास्ट में है, एक फ्लोर और है लास्ट में, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि ऊपर ज़्यादा हो रहा था। हमें लगा कि हमारे साथ वाले चले गए नीचे, वो हमसे थोड़ा सा बिछड़ गए थे उधर में, वो आगे निकल गए और उस बीच में हम लोग फिर नीचे आ गए थे। लेकिन हाँ, एक जीना हम चढ़े थे, सेकंड पे नहीं चढ़े थे। तो संगत जी बहुत सुंदर नानक देव बाबा के दर्शन हुए। गुरुद्वारे में अंदर कुछ टाइम भी बिताया, थोड़ा हम रुके भी, बैठ नहीं पाए बस। और उसके बाद हम बाहर आए, वहाँ हमें कड़ा प्रसाद मिला। कड़ा प्रसाद ले कर के संगत जी फिर हम वहाँ काफ़ी टाइम बैठे रहे। और सब मेरे गुरु बाबा की ही मेहरबानी थी। और उसके बाद में संगत जी हम, क्योंकि लेट हो गए थे, थोड़ा सा टाइम कम था, टाइम होता तो शायद और हम गुरु नानक देव बाबा के चरणों में बैठते। बैठने का समय अंदर में कम मिला। तो संगत जी, तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का जो इतने बड़े दरबार में गुरु पाने दर्शन कराए, गुरु नानक देव बाबा के। ये मेरे गुरु पिता के ही आशीर्वाद से हुआ है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंत कोटि 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 शुक्राना। तो यहाँ नहीं जाते अंकल मेरे, वहाँ मेरे गुरु पा ने पहुँचाया कि चलो इधर नहीं तो इधर सही। उसके बाद में हम संगत जी कड़ा प्रसाद ले करके बैठ कर थोड़ा, और उसके बाद में हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में संगत जी लेट तो हो ही गया था, लेकिन फिर ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए हमने संगत जी वहाँ से फिर मेरे जो पति कहने लगे कि यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ तो हम सारा देख चुके हैं, तो चलो अब हम जलंधर में स्टे करेंगे। तो संगत जी वहाँ से हम निकल पड़े रात को 8 बजे और हम जलंधर आ गए थे। जलंधर आके 80 किलोमीटर शायद जलंधर वहाँ से रहता है अमृतसर से। और अमृतसर से जलंधर आकर के हमने होटल लिया, रूम लिया और वहीं पे हम स्टे किए रात को। तो संगत जी उसके बाद में सुबह उठ के अब नहा धो के फ्रेश होके आराम से हम 11:30 पौने 12 आसपास कर हम होटल से निकल दिए और घर के लिए हम चल पड़े। बड़े आराम से प्यार से हम लोग संगत जी आए। कुरुक्षेत्र में हम लोग, थोड़ा लेट हो गया था, नाइट हो गई थी, खाते पीते आए थे रास्ते में रुकते रुकाते हुए। तो फिर उसके बाद में हम, हाँ संगत जी सॉरी, रास्ते में संगत जी हम ब्रेड पकौड़ा चाय लिए और उसके बाद में गुरु पाने देखिए, जबकि वो नाश्ता हम ले चुके थे, खा नहीं पाते, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छे से खाया हमने। और मक्के की रोटी और साग गुरुपा ने वो भी खिलाया, बहुत टेस्टी था। पंजाब का साग तो बहुत ही टेस्टी था, वो खाए हम। और कुरुक्षेत्र में आए, वहाँ भी हमने संगत जी जहाँ पे युद्ध हुआ था वो मैदान देखा, और जहाँ पर विकराल रूप जो कृष्ण जी ने लिया था, जो अर्जुन को अपना विकराल रूप दिखाया हुआ था, गीता का उपदेश दिया था, वो सब देखा। और 5000 वर्ष पुराना पेड़ था बरगद का, और पीपल के भी थे, बरगद के, वो देखे हमने। वहाँ पे काफ़ी घूमे, इधर उधर सरोवर पे घूमा,
और फिर संगत जी हम घर के लिए निकल पड़े। फिर रास्ते में हमने होटल पे खाना खाया, डिनर किया और हम 1 बजे संगत जी पहुंच गए थे दिल्ली, यानी कि अपने होम टाउन, अपने घर पहुंच चुके थे। तो संगत जी ये था मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ आशीर्वाद। ये ट्रिप बहुत ब्लेस्ड थी और बहुत 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 ज़्यादा गुरु महाराज की कृपा रही। मैंने गुरुपा से बोल दिया था कि गुरुपा जो भी ट्रिप ब्लेस करें आप, वो बहुत ही यादगार ट्रिप रहे, बहुत ही सुंदर रहे, उसमें कोई टेंशन ना रहे ट्रिप में। तो सच मानो संगत जी ये ट्रिप बहुत ही शानदार रही, बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल थी, क्योंकि मेरे गुरु पिता मेरे साथ थे। ना कोई क्लेश हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ और बहुत ही मौज मस्ती वाली ये ट्रिप रही। अपनी ही हम लोग गाड़ी से गए थे। तो संगत जी मैं क्या अपने गुरु पिता का गुणगान करूं समझ नहीं आता है। बस मोटा मोटी जो जो मेरे दिमाग में चला अभी फ़िलहाल मैंने आप सभी के सामने शेयर किया है कि मेरे गुरु महाराज आपको क्या देंगे, कब देंगे, और जो चीज़ जब के लिए होती है उसका समय निर्धारित होता है संगत जी। समय आने पर ही मेरे गुरु पिता उस चीज़ को पूरा करते हैं। और हाँ संगत जी 2 चीज़ें भूल गई मैं। जब मैं होटल में थी तो गुरु महाराज से मेरी बातें करने का मूड हुआ, लेकिन मेरा चश्मा ना मिलने के कारण इसलिए मैंने 1-2 मैसेज ही देखा और उसमें गुरुपा का मैसेज था कि तू सोचती है कि ये सब तेरे उससे हुआ, नहीं, इसका समय और कहाँ जाना है जगह निश्चित, समय मतलब कि समय और जगह निश्चित होती है और जिसका समय होता है वो तभी मिलता है। तो मैं समझ चुकी थी गुरु महाराज कह रहे थे कि इसका समय अभी था और ये निर्धारित था, ये मतलब कि पहले ही तय किया था गुरु जी ने कि ये उस समय होगा, और वही हुआ संगत जी। उसके बाद में संगत जी मैंने गुरुपा को रास्ते में भी कहा था कि गुरुपा कहीं भी आप नज़र नहीं आ रहे हैं और शायद आप नाराज़ हैं, आप बटरफ्लाई में भी दर्शन नहीं दिए हैं। पूरे रास्ते आए हैं हम लोग। तो संगत जी जब मैं रात को होटल में सो रही थी जलंधर में, तो मैं देखती हूँ कि एक बटरफ्लाई, और जहाँ वो विंडो थी जबकि वहाँ डबल पर्दे लगे थे, और मैं देख रही हूँ सपने में कि वो विंडो के बाहर एक बटरफ्लाई है। बस इतना ये सपना मुझे याद है, आगे कुछ भी याद नहीं संगत जी। लेकिन मेरे गुरु पिता ने कहा कि नहीं बेटी मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तू टेंशन ना ले। उन्होंने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, कृतार्थ किया। शुक्राना पा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी जब हम वहाँ से आ रहे थे मॉर्निंग में तो बटरफ्लाई इतनी सारी थी, इतनी सारी थी, मैं क्या बताऊँ संगत जी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखी। हाँ संगत जी वाइट वाली बटरफ्लाई तो इतना दिख रही थी, और डबल डबल दिख रही थी, ट्रिपल डबल, और भी ज़्यादा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी ये थी मेरे गुरुपा की बहुत ही प्यारी और बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड ट्रिप, जो कि अपनी बेटी को गुरुपा ने पहले से ही तय किया हुआ था और आशीर्वाद दिया था और ब्लेसिंग की थी, ब्लेस की थी ये ट्रिप। हाँ संगत जी ब्लेस की थी। तो शुक्राना पा, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना पा। तो संगत जी ये था मेरा सफ़र। मेरे गुरुपा मेरे सामने हैं संगत जी, गुरु पिता। अगर कोई भूल हुई हो इसमें बोलने में तो प्लीज़ सॉरी, क्षमा करें संगत जी, आप भी माफ़ कीजिएगा। गुरुपा मेरे सामने ही है, हो सकता है क्योंकि हमसे मिस हो जाता है। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आपकी बेटी बहुत खुश है कि मेरे पिता ने मेरे लिए इतना ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा था, ये बहुत ही ज़्यादा था संगत जी। ये ब्लेसिंग्स इतनी थी कि मेरी झोली भी छोटी पड़ गई खुशियों के लिए। इतनी सारी खुशियाँ दी मेरे गुरु पापा ने। तो मैं अपने अंकल के साथ, भाभी भैया के साथ, अपने बेटे के साथ बहुत प्यारी ट्रिप
हमने तय की, और मेरे गुरु महाराज के साथ, मेरे गुरुपा मेरे साथ ही थे। और संगत जी, ये सफ़र था हमारा ट्रिप का, जो मेरे गुरु पापा का आशीर्वाद थी, देन थी। अब ये सत्संग मेरे गुरु पापा ने किसके लिए करवाया है, किस संगत के लिए कराया है, किसके लिए नहीं, वो मैं नहीं जानती। वो मेरे गुरु पिता ही जाने कि ये सत्संग आखिर है किस संगत के लिए। संगत जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सच में बहुत ब्लेस्ड है ये सत्संग, शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु पापा का। शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। हाँ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा, न जाने गुरु महाराज आपके कष्ट को कहाँ काटेंगे और आपको कहाँ आशीर्वाद देंगे, मैं नहीं जानती, वो पिता ही जाने, मेरे गुरु जी महाराज ही जाने। तो सॉरी संगत जी, अभी बहुत बहुत भयानक वाला थंडर हुआ, बारिश हो रही है, तो माफ़ कीजिएगा। और अब हम चलिए अपना जो शुक्राना सत्संग है इसको विराम करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। और चलिए मंत्र जाप के साथ अब विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु बाबा का, मेरे गुरु पप्पा का, मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। थैंक यू सो मच। साथ संगत का भी, सभी संगत का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो सत्संग सुनते हैं, चैनल पर आते हैं और गुरु जी महाराज का कमेंट में शुक्राना करते हैं। सभी संगत के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत के कष्टों को दूर करें, कल्याण करें, उन्हें भी ब्लेस करें मेरे महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।